तो आपको समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये अपने पास है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को इसके अंदर लेके आऊं, मान लिया मैंने ये प्लस क्यू चार्ज इसको इस फील्ड के अंदर रखा है, तब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? Q0 एक टेस्ट चार्ज लिया, ये केवल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बहुत स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा, मतलब ये केवल झेलने का काम करेगा, ये रिटर्न में कुछ नहीं देगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। लास्ट क्लास में हम लोग कूलाम के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल देख चुके हैं। अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र। तो मैं लिख देती हूँ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहले हमने इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज को देख लिया, उसके बाद फिर अगर दो चार्ज पास में रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। उसी फोर्स को हमने कूलाम फोर्स कहा, उसके बारे में भी देख लिया। अगर दो से ज्यादा चार्ज है तो फोर्स कैसे लगाएंगे वो भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है, एक फील्ड को क्रिएट करता है, और उसी फील्ड के अंदर अगर दूसरा चार्ज आता है तब ही वह आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण के बल को अनुभव कर पाता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, एक बार मैं लिख देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? विद्युत क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए मैं एक मैग्नेट का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मैग्नेट को देखा ही है तो वो किस तरीके से फोर्स लगाते हैं ये भी आपको पता है। कि मान लिया मैंने कोई भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है, इसके दो पोल है, मान लिया नॉर्थ और ये एक है साउथ पोल। एक और दूसरा मैग्नेट लिया है मैंने, इसको इसके पास में ही रखा है, ये हो जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। अगर दो मैग्नेट एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हैं और ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल, अगर अपोजिट पोल हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, और सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये आपको पता भी। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगा। अगर इसको फिक्स कर रखा है, इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये इसके चिपक जाएगा। अगर मैंने इस मैग्नेट को ऐसे रखा है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ पोल, और इस वाले मैग्नेट को रीअरेंज करके मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, तो ये भी साउथ है, ये साउथ है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इंसिडेंट आपको पता है, ठीक है। अभी क्या करना है, अगर मान लिया मैंने एक मैग्नेट को रख दिया इधर, यहाँ पर इसको मैंने रखा है यहाँ पर N और S, और सेकेंड एक मैग्नेट को मैंने रख दिया है, मान लिया यहाँ रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है मैंने ज्यादा ही बढ़ा दिया। तो अब इस मैग्नेट के साथ क्या होगा? तो आपको पता भी चल ही रहा होगा अंदर ही अंदर कि अगर इतनी ज्यादा दूरी पर रख दिया जाए तो इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी और ना ही प्रतिकर्षित करेगी। तो क्या इसका मतलब हुआ कि जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास अगर दूसरे मैग्नेट को लेके आए तो ये इसको क्या कर रहा है? आकर्षित। अगर इसको लेके आए तो ये इसको कर रहा है प्रतिकर्षित। और अगर सेम मैंने क्या किया, इनको ज्यादा डिस्टेंस पर रख दिया तो ये ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित। तो इसका मतलब हुआ कि एक जो चुंबक है इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है, किसी भी चुंबक के चारों तरफ, कोई भी जो मैग्नेट है इसके चारों तरफ, इसका मतलब ये है कि जो चुंबक है इसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर अगर आप दूसरे चुंबक को लेके आते हो तो ही ये एक दूसरे को आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करेगा। और अगर उस फील्ड के अंदर नहीं है तो वो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा।
सेम ऐसा ही चार्जेस के साथ भी होता है। देखो क्या इसका मतलब हुआ कि अगर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अगर आप दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे तो वो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। तो ये वाला मैग्नेट मान लिया तो इसका कोई फील्ड होगा। अगर इस फील्ड को मान लिया मैंने, ये इसका फील्ड है, तो इसके अंदर अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन अगर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को हम लेके आए और वो इसके क्षेत्र के अंदर नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ये वाला मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक फील्ड है, मान लिया मैंने ये फील्ड है, अभी ये इसका फील्ड है। अगर इस फील्ड के बाहर कोई भी दूसरा मैग्नेट रखा है तब ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर इस फील्ड के अंदर आप लेके आओगे तो ही ये इसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसा मैग्नेट के साथ होता है ठीक वैसा ही चार्जेस के लिए भी होता है। चार्ज के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो ये मैग्नेट वाला एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि आप सभी इससे भली भांति परिचित है और आपने ये सब कुछ देखा भी हुआ है कि मैग्नेट कब एक दूसरे को आकर्षित करेगी, कब प्रतिकर्षित करेगी और कब कोई बल अनुभव नहीं करेगी। तो चार्ज के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है। मान लिया मैंने यहाँ पर कोई भी चार्ज है, इसको मैंने कहा प्लस क्यू, ठीक है। अगर इसको मैंने कहा प्लस क्यू और एक और चार्ज मान लिया मैंने यहाँ पर, इसको मैंने कह दिया है माइनस क्यू। ये है प्लस क्यू। तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस फील्ड के अंदर ही दूसरे आप चार्ज को लेके आते हो तब ही यह आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये जो मैग्नेट का एग्जाम्पल है उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसके अंदर अगर दूसरे मैग्नेट को लेके आए तो वो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सेम वैसे ही जो चार्ज है उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके अंदर अगर आप दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करेगा और उसी फील्ड को, उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो आपको समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश लेकर आए तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी विद्युत आवेश है उसका प्रभाव जहां तक रहता है वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मान लिया मैंने ये अपने पास है प्लस क्यू चार्ज, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को इसके अंदर लेके आऊं, मान लिया मैंने ये प्लस क्यू चार्ज, इसको इस फील्ड के अंदर रखा है, तब ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो क्षेत्र है जिसके अंदर जो चार्ज रखा है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको लिख देते हैं ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव होता है, जहां तक इसका प्रभाव होता है या दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है।
ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अभी इसके बाद पढ़ते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हमने भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर कोई भी चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, उसी के अंदर अगर कोई भी दूसरा आवेश आए तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब इंटेंसिटी का मतलब है, जैसे मैंने कहा था कि एक चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। मान लिया मैंने ये इस चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे ही जस्ट समझने के लिए मैंने बना है। ये चार्ज के चारों तरफ ये क्षेत्र है। अगर मैं किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मान लिया, एकांक का मतलब एक और धनावेश मतलब पॉजिटिव होगा, तो मैंने एक कूलाम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए। तो अब इसके ऊपर, इस एक कूलाम चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो एक कूलाम चार्ज के ऊपर या एकांक धनावेश के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूरा एक बार इसको ढंग से सुनो। किसी विद्युत आवेश के चारों तरफ जो भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर किसी एकांक धनावेश को लेकर आए तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लो वापस से समझ लो। जैसे मान लिया मैंने कोई भी चार्ज है, इस चार्ज को मैंने लिया है प्लस क्यू, तो इसके चारों तरफ कोई क्षेत्र होगा। मान लिया मैंने ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी एकांक धनावेश को लेकर आती हूँ, तो इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से जो भी बल अनुभव होगा, इस आवेश की वजह से इस एकांक धनावेश पर जो भी बल लगेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अभी देखो वास्तव में क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं लिख देती हूँ, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, और ये वेक्टर है तो इसको ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब एक बार और सुन लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लिया मैंने कोई भी ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मुझे ये करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ पर एक कूलाम चार्ज लाके रख दो, और ये चार्ज इसके ऊपर, इस एक कूलाम चार्ज के ऊपर जितने बल को लगाएगा, या फिर यूं कहे कि ये एक कूलाम चार्ज या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात समझ में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार इसको लिख देते हैं, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं ये भी एक बार मान लेते हैं। अब एक बात समझना कि जो एक कूलाम चार्ज है वो वास्तव में बहुत ही बड़ा होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर ये एक कूलाम, ये भी चार्ज है, अगर आप एक कूलाम चार्ज को लेके आओगे तो इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसीलिए हम एक कूलाम चार्ज की जगह एक
चार्ज को लेके आएंगे, इसको बोलेंगे Q0। इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज वास्तव में होता नहीं है, ये बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। केवल टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए हम इसको यूज में लाते हैं। ये परीक्षण चार्ज जो होता है, परीक्षण चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होगा नेचर में, और ये बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा, अत्यंत अल्प मान सकते हैं, बहुत ही छोटा होगा। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। और एक और बात, एक और खासियत है इसकी कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो है वो जनरेट नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, और ये अगर इसके पास में कोई दूसरे चार्ज हैं तो इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई भी चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये केवल इसको क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये केवल झेलने का काम करेगा, ये रिटर्न में कुछ नहीं देगा। ये एक कल्पना है, बस हमने इमेजिन किया हुआ है। ये क्या होता है, केवल टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर ये कहीं प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ और भी चार्ज हैं तो ये उन चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन हाँ, जो फोर्स लगाएंगे उन फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। यह जो है वो दूसरे आवेशों पर बल नहीं लगाएगा, केवल क्या करेगा, जो भी इसके ऊपर बल है, लग रहे हैं, उनको क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, अब जहां पर भी हमको कुछ फाइंड करना है तो हमारी सहूलियत के हिसाब से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। आगे बात समझ में, तो टेस्ट चार्ज क्या है? देखो, 1 कूलम बहुत ही बड़ा चार्ज, अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेके आओगे तो इसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट लिया, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। Q0 एक टेस्ट चार्ज लिया, ये केवल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बहुत स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम चार्ज को नहीं लाके हम किसको लेके आएंगे, परीक्षण आवेश Q0 को। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वही है, डेफिनेशन उसका कोई चेंज नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अगर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। डेफिनेशन हमारा वही है, बस हमको समस्या यहाँ पर हो रही है, दिक्कत इतनी सी है कि अगर ये विद्युत क्षेत्र है मान लिया और ये चार्ज रखा है, ये इस चार्ज Q का विद्युत क्षेत्र है। मान लिया मैंने एक पॉइंट P है, यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज लेके आओ और इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दिक्कत यह है कि हम 1 कूलम चार्ज यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते, हम 1 कूलम चार्ज यहाँ लेकर नहीं आ सकते। तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया कि हम 1 कूलम की जगह टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश को लेके आए जो बहुत ही छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस Q0 को यहाँ पर लेके आएंगे, तो इस Q0 के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद 1 कूलम की वजह से भी फाइंड कर लेंगे, तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर मान लो 2 पेन है, अगर 2 पेन कितने रुपए के हैं, 10, तो 1 पेन कितने रुपए का होगा, 10/2 बराबर 5। आगे बात समझ में, तो ठीक वैसे यहाँ पर अगर Q0 चार्ज है तो Q0 चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है इसको मैंने कह दिया F, तो 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F/Q0,
और एक कूलाम के ऊपर लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर लेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर F/Q0, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर Q0 को हम 1 कूलाम कर दें तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से भी आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। अगर इसको आप 1 कूलाम कर दे, इसको आप 1 कूलाम कर दे तो E किसके बराबर हो जाएगा, F के। अगर मैं इसको 1 कूलाम कर दूं तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। इसका मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस दिशा में फोर्स लगेगा। अभी देखो इसके आगे, इसको मैं हटा देती हूँ ना। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। और कहीं कहीं ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, E बराबर लिमिट ऑफ Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। अभी देखो इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, फोर्स का mLT-2 डिवाइड बाय A इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, mLT-3A-1। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये फोर्स का न्यूटन और इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा और इसका विमीय सूत्र भी। तो ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको समझ में आया होगा विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश जितने भी बल का अनुभव करेगा उसे उस बिंदु पर हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होगा E बराबर F/Q0। आप यहां से देख सकते हैं, अगर Q बराबर 1 कूलम रखें तो फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र हो गया और इसका मात्रक भी हो गया। इसको आप ऐसे लिख दो चाहो। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है
अभी आगे आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये देख लेते हैं हम लोग, यही देख लेते हैं ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं इसमें, माना किसी बिंदु O पर, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु P पर, मान लो किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मान लिया मैंने कोई बिंदु है O, इसके ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है। अभी इससे R दूरी पर एक पॉइंट है P, R दूरी पर मान लिया कोई पॉइंट है P। यहां पर हमको क्या करने हैं, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड करनी है। अभी देखो, हमको जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पर हमको टेस्ट चार्ज रख लेना है, और वो टेस्ट चार्ज जो है वो जिस फोर्स को अनुभव करेगा उसको लिख देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैं एक चार्ज रख दूंगी Q0 परीक्षण आवेश, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, और वो फोर्स का वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। दोनों में से किसी में भी। इसका मतलब ये होता है, Q0 का मतलब है ये बहुत ही स्मॉल है, Q0 टेंड्स टू 0, मतलब ये बहुत ही छोटा चार्ज। तो F का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ मान लिया मैंने कोई चार्ज रखा है Q0, मान लिया मैंने कोई चार्ज Q0 रखा है। तो विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0, इसको Q0 भी बोलते हैं ना, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं।
ठीक है, तो अभी देखो ये कंडीशन कैसा हो गया, दो आवेश है वो एक दूसरे से किसी दूरी r पर रखे हुए, दो आवेश है वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस कितना है r है, तो इनके बीच में फोर्स जो है वो हम कूलाम के नियम से फाइंड करेंगे। आगे इतनी बात समझ में, तो यहाँ पर लिख देते हैं कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार Q के कारण Q0 पर आरोपित बल F बराबर क्या होगा, K, इसको मैं लिख देती हूँ 1/4πε0 Q0 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, Q 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमको ये करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP बराबर, E एट पॉइंट P पर है इसीलिए मैंने P लिखा, ठीक है, बराबर क्या है F अपॉन Q0, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 में 1 का मान रखना है। अब समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर क्या आ जाएगा, F कितना है 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा Q0। अभी देखो ये Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा यहाँ से, E बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन r स्क्वायर, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q0 तो कैंसिल हो गया, Q अपॉन r स्क्वायर, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q अपॉन r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट PE बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखना, ये वाला कभी कभार पूछ लेते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी ध्यान में रखना, कभी कभार पूछ लेंगे। आगे बस समझ में, ठीक है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।